हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विपुल, आयुर्वेदाचार्य एंड फाउंडर श्री मनोवेग आयुर्वेद। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल श्री मनोवेग आयुर्वेद में। दोस्तों, हर औरत का एक सपना होता है, चाहे वो किसी भी जाति, समुदाय या धर्म की हो, वो हमेशा एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे की मां बनना चाहती है। इसके लिए वह संसार की कोई भी कीमत दे सकती है। पर मां बनने का इस सपना हर एक औरत के लिए सुखद हो, ये जरूरी नहीं है। एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद, यानी कि गर्भ में बच्चा आने के बाद जो 9 महीने का सफ़र होता है, वो हर औरत के लिए कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर लेकर आता है। सबसे कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो वॉमिटिंग होता है, चक्कर, पेट में दर्द, कमर में दर्द, ये सब परेशानियाँ अक्सर उनको बनी रहती हैं। पर ये समस्याएं केवल 9 महीने के बाद ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ फीमेल्स के लिए ये समस्याएं और भी आगे जा सकती हैं। जैसे डिलीवरी होती है, उसके बाद जो कमजोरी है कई महीनों तक बनी रह सकती है, जो कि कई फीमेल्स को बहुत ही ज़्यादा मानसिक स्तर पर जो उनका मनोबल है उसको तोड़ कर रख देती हैं। और तब वो फीमेल्स जो हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, ऐसी कई और भी जो मानसिक समस्याएं हैं उनमें से ग्रसित हो सकती है। ऐसी ही एक समस्या को लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर फीमेल्स की एक समस्या होती है कि डिलीवरी के बाद उनका पेट जो है बाहर निकल आता है। उनका वजन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ जो पेट है वो भी बाहर निकल आता है, लटकने लगता है। इससे के कारण कई फीमेल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ जाती हैं, क्योंकि उनका शरीर वापस जो उनकी पहले, यानी प्रेगनेंसी के पहले की कंडीशन होती है, उस तक नहीं पहुंच पाता है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। मैं कुछ ऐसे उपाय आपको आज बताऊंगा जिनको अपना करके आप अपने जो आपका एब्डोमेन का शेप है उसको वापस पहले जैसा कर सकती हैं। साथ ही साथ इन उपायों को अपनाने से आपकी जो डिलीवरी है, जो आपकी प्रेगनेंसी है, उसकी जो समस्याएं हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। उपाय नंबर 1, किसी भी काम को करने के पहले हम उसकी जो है पहले से तैयारी करके रखते हैं। प्रेगनेंसी और डिलीवरी, इसके बीच भी हमें काफ़ी तैयारियां करनी होती हैं, खासतौर पे महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को लेकर। इसमें जो आयरन है, कैल्शियम है, इनकी मेडिसिन, हेल्थ टॉनिक्स, ये सब तो हेल्प करते ही करते हैं। साथ ही साथ कुछ उपाय भी ऐसे होते हैं जिनको अपनाकर हम इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें, प्रेगनेंसी में जितना ज़्यादा हो सके आप पानी पिएं। कुछ फीमेल्स की प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा पानी पीने से उनको जो यूरिन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। तो देखिए, यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चेदानी में पानी कम हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। ज़्यादा पानी पीने से जो है, एक तो बच्चेदानी में जो पानी है, फ्लूइड है, उसकी कमी नहीं होती है। साथ ही साथ ये आपकी जो स्किन है, जो पेट की स्किन है, उसको में इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, यानी उसकी जो खिंचने की क्षमता है उसको बढ़ा देता है। ये बढ़ी हुई क्षमता जब बच्चा बड़ा होता है, आकार उसका बढ़ता है, तो जिसके कारण पेट भी बढ़ता जाता है, उसके कारण जो स्ट्रेच मार्क आते हैं, जो स्किन वहाँ से फटती है, उसको जो है तनाव के कारण, यानी कि जो उसके खिंचाव बढ़ता रहता है, इसलिए वो जल्दी नहीं फट पाती, वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स कम आते हैं। यानी डिलीवरी के बाद जो है, एक तो पेट जो है जल्दी कम होने लगता है, और जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो भी नहीं आते हैं। इसलिए हमेशा प्रेगनेंसी के समय पानी जितना ज़्यादा हो सके जरूर पिएं। अब उपाय नंबर 2, पेट पर हमेशा किसी तेल की मालिश करें। कुछ फीमेल्स हैं जो आजकल कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, कई क्रीम्स आ रही हैं और कई सारे ऑयल्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं, उनका यूज़ करती हैं। ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन ध्यान रखें, जो आपकी ऑयल है या जो भी क्रीम है वो आपकी ऑयल बेस्ड ही होनी चाहिए, यानी कि नॉन स्टिकी ना हो। कई आजकल ऐसे ऑयल आ रहे हैं जिनमें चिकनाहट बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको बढ़ाने के लिए उसमें चिकनापन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐसा आप तेल यूज़ करें, ऐसी आप क्रीम यूज़ करें जो स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाए। ये जो है आगे चल के स्ट्रेच मार्क्स को भी कम करेगी, और जो पेट है उसको, जो बेली फैट है, उसको भी जल्दी कम करने में हेल्प करेगी। नाउ उपाय नंबर 3,
डिलीवरी के बाद हमेशा जितने ज़्यादा लंबे समय तक हो सके आप गर्म पानी का सेवन जरूर करें। कुछ फीमेल्स महीने 2 महीने 6 महीने तक करती हैं, अच्छी बात है, और भी अगर आप कर सकें, रेगुलर इसको ले सकें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे फायदा ये होता है कि एक तो देखिए ये जो गुनगुना पानी है हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है, साथ जिससे और किडनी की जो फंक्शनिंग है उसको बढ़ाता है। दूसरा, इससे जो आते हैं उनमें जो मल भरा हुआ है, जो स्टूल है, उसको सॉफ्ट करता है और वो जल्दी से पास हो जाते हैं, यानी कि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, जिससे हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो हमारी आते हैं और जो बच्चादानी है उस पर दबाव कम पड़ता है, प्रेशर कम पड़ता है और वो जल्दी से जल्दी अपने शेप में वापस लौट आती है। अब आते हैं उपाय नंबर 4 पे। दशमूल का काढ़ा जरूर लें, यानी कि डिलीवरी होने के बाद हर फीमेल को दशमूल का काढ़ा जरूर लेना चाहिए। दशमूल का काढ़ा जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें सूजन को, उनमें इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। बच्चे दानी में जो सूजन आती है उसको जल्दी से जल्दी ये रिजॉल्व कर देता है, कम कर देता है, और साथ ही साथ ये जो है जो बॉडी फैट है उसको भी कम करने में हेल्प करता है, यानी कि आपका वजन भी कम करता है, आपका जो बेली फैट है उसको भी कम करता है, और साथ ही साथ जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको वापस नॉर्मल स्टेज में आने में हेल्प करता है। इसलिए दशमूल का काढ़ा जरूर लें, लेकिन ध्यान रखें दशमूल का काढ़ा अगर आप घर पर ताज़ा बनाएं तो बहुत अच्छा है। हालांकि कुछ कंपनीज हैं जो दशमूल का काढ़ा बना बनाया मार्केट में उपलब्ध करा रही हैं, पर अगर ये आप ताज़ा घर में बना पाएं तो सबसे अच्छा होगा। वही दशमूल का काढ़ा सुबह शाम लेना सबसे ज़्यादा फायदेमंद भी होगा। अब आते हैं अगले उपाय पर। पेट पर सूती कपड़ा बांध कर रखें। हालांकि आजकल मार्केट में कई सारे बेल्ट, एब्डोमेन बेल्ट जो हैं अवेलेबल हैं, फीमेल्स उनका यूज भी करती हैं, पर कई बार फीमेल्स ये ध्यान नहीं देती कि वो बहुत टाइट है या बहुत लूज है। देखिए अगर बेल्ट टाइट होगा तो इंटरनल ऑर्गन्स पे, यानी हमारे आंतरिक अंग है उन पर काफी प्रेशर डालेगा और उनकी क्रियाशीलता यानी उनके फंक्शंस को कम करेगा, जिससे कि आपको कई सारी परेशानी आ सकती हैं। ऐसे ही अगर लूज होगा तो उसे बांधने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। इसलिए एक प्रॉपर जो बेल्ट है उसी का यूज करें। वैसे जो सूती कपड़ा है वो सबसे अच्छा होता है। अब आते हैं अगले उपाय पे। बच्चे को स्तनपान जरूर कराएं। देखिए स्तनपान केवल बच्चे के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि माँ के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। माँ जितना ज्यादा बच्चे को फीड कराती है, ब्रेस्ट फीड कराती है, उतना ही ज्यादा उसके बॉडी में हार्मोन जो इम्बैलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है वो वापस नॉर्मल होता है। जो हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सब वापस अपनी नॉर्मल स्टेज में आते हैं और जो हमारे बच्चादानी है उसको जल्दी से जल्दी ये वापस नॉर्मल जो शेप है उसमें आने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग से जो फैट है, जो कैलोरीज हैं, वो बहुत ज्यादा बर्न होती हैं, इसीलिए जो बॉडी फैट है वो भी जल्दी से जल्दी कम होता है, यानी कि पेट पर जितनी भी चर्बी जमा होती है वो जल्दी घुल जाती है और पेट जो है वापस सही शेप में आ जाता है। अब आते हैं अगले उपाय पर। अक्सर हमारी घर की माता बहनें हैं वो बच्चे की देखभाल के कारण रात रात भर सोती नहीं है। 24 घंटे में मुश्किल से 3, 4 या 5 घंटे तक ही उनकी नींद हो पाती है। ये आदत बहुत ही खराब है। ध्यान रखें, स्वस्थ रहने के लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम 7-8 घंटे की नींद। देखिए डिलीवरी के बाद तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा नींद लें, पर फिर भी कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर आप लें। ये आपकी जो बॉडी की जो क्लॉक है उसको वापस, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको वापस सही एडजस्ट होने में हेल्प करेगा। जल्दी से जल्दी आपकी जो बॉडी है नॉर्मल स्टेज में आएगी और आपको जो है बॉडी फैट और दूसरी जो समस्याएं सामने आ रही हैं उनको ठीक करने में हेल्प करेगा। अब अगला उपाय और अंतिम उपाय मेरी तरफ से। महिलाएं अक्सर, देखिए डिलीवरी के बाद महिलाएं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं और सामान्यतः एक्सरसाइज करना अच्छा भी नहीं होता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल जो है थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करना बंद कर दें। आप अच्छा है एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, हैवी एक्सरसाइज ना करें, हल्की एक्सरसाइज करें, जिनमें सबसे अच्छा होता है पैदल चलना। डिलीवरी के बाद रोज कम से कम 1000 कदम पैदल चलने की कोशिश करें।
डिलीवरी का मतलब ये नहीं कि अगले दिन से आप चलने लगे। जैसे ही आप थोड़ा नॉर्मल फील करने लगती हैं, आप उसके बाद रोज कम से कम 500 से 1000 कदम चलने का अपना एक रूटीन सेट करें। ये भी कैलोरीज को बर्न करेगा, जो फैट का एक्युमुलेशन हो रहा है उसको वापस डिसॉल्व करेगा और बॉडी को वापस शेप में लाएगा, पेट को भी वापस अंदर करेगा और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी सही अपनी स्थिति में लाएगा। मैं आशा करता हूँ इन उपायों से आपको जो है जल्दी से जल्दी अपनी समस्याओं का हल मिलेगा। फिर भी मैं आपको एक सलाह और भी देना चाहूँगा। हालांकि फीमेल्स अपने शेप को, अपनी काया को लेकर काफ़ी वरिड होती हैं, पर कई बार केवल इनकी चिंता के कारण वो अपने मन में ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर लेती हैं, जैसे मैंने पहले बोला डिप्रेशन वगैरह, जो कि आगे चल के बड़े बड़े मनोविकारों में कन्वर्ट हो सकता है। तो ध्यान रखें, ये जो पल हैं, ये जो क्षण हैं, ये आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। इस समय सबसे अच्छा यही है कि आप अपनी बॉडी की चिंता छोड़ करके अपने बच्चे पे ध्यान दें, अपने परिवार पे ध्यान दें, वो सबसे अच्छा है। अपने पे हालांकि ध्यान देना है, पर केवल अपने पे ध्यान देना है ऐसा सोच करके अपने मन में कोई मनोविकार ना लाएं। स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। थैंक यू।